आपसे एक बात पूछें, आप उत्तर देंगे। हमारा विश्वास करता है अगर आपको कोई आशीर्वाद देता है, बुजुर्ग लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं 100 साल जियो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? भगवान की कृपा हो जाए, आप 100 साल जियो, भगवान की करुणा हो जाए, भगवान आपकी आयु बढ़ाए, खूब जियो, 100 साल तक खूब राज करो, बाबा की कृपा बने। अब मान लो आशीर्वाद देने वाले ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने वाले ने आशीर्वाद दिया कि आप 100 साल जियो, और मान लो कोई आशीर्वाद तुमको दे और के 65 साल जियो, 70 साल जियो, 35 साल जियो, 40 साल जियो, आपको वो आशीर्वाद अच्छा लगेगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा। आशीर्वाद कोई दे रहा है और वो कह रहा है कि 100 साल जियो, तो उसके मुख से सुनने में तुमको अच्छा लगेगा। आशीर्वाद कोई दे रहा है और आपने उसके मुंह से सुना कि 100 साल जियो, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। पर यदि कोई कहे कि आप 65 साल जियो, 70 साल जियो, 35 साल जियो, 40 साल जियो, तो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आधा अधूरा सुनना अपने को अच्छा नहीं लगता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी भोलेनाथ के पास में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, या शंकर जी के शिवालय में, देवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अधूरे मत जाना। जैसे राम मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, भगवान कृष्ण के यहाँ नारियल को फोड़ा जाता है, जैसे गणेश जी के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, जैसे हनुमान जी के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, चढ़ाया जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर जी का मंदिर ऐसा होता है जहां नारियल को फोड़ा नहीं जाता, पूरा की पूरा देवाधिदेव महादेव को दिया जाता है। सारे देवताओं को अगर चावल का दाना टूटा भी चढ़ गया तो स्वीकार होता है, पर महादेव की कथा कहती है कि मुझे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या 1 मुट्ठी चावल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव की कथा कहती है एक दाना चढ़ाना, पर वो दाना खंडित ना हो, वो पूर्ण हो, पूर्ण हो, आधा नहीं चाहिए, टूटा हुआ नारियल नहीं चाहिए। बाबा की कथा कहती है कि मुझे जो देना वो पूर्ण समर्पित होकर देना, मुझे जो देना वो पूरा की पूरा आखा की आखा देना। आखा की आखा दीजिए, पूर्ण दीजिए, उसको तोड़ा ना जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में जाना या शिव महापुराण में जाना, आधे मत जाना। बैठे यहां पर हो, मन घर पर लगा हुआ हो, बैठे यहां पर हो, ध्यान चप्पल में लगा हुआ हो, बैठे यहां पर हो, मन कहीं और लगा हुआ हो, ऐसी कथा में जाने से कोई लाभ नहीं। आज आप कथा के विराम दिवस पर आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, जमीन पर जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें जगह मिल जाए, ब्रज की रज में, भूमि पर, वहां आराम से बैठना। आज विराम दिवस की जब कथा हो, कथा का जब 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद पूरा हो जाए, कथा की आरती हो जाए, तब अपने इस पल्लू को उस भूमि पर नमन कर कर देवाधिदेव महादेव से कह कर जाना, बाबा पहली बार मैं इस कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ, तू ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भरना, मैं फिर कथा के पंडाल में पहुंचूं, ऐसी करना। उससे विनय कर कर, जहां जगह मिले वहां बैठकर उससे प्रार्थना कर कर दिल से जाना।
वो दिल से देता है। वो देने में कमी नहीं रखता महाराज। उसको पूर्ण समर्पण चाहिए, अधूरा समर्पण मेरे बाबा को नहीं चाहिए। आपका आधा मन यहां लगा, आधा मन कहीं लगा, तो वो बाबा को स्वीकार नहीं। कि तेरी कृपा बिना ना हिले बाबा को पूर्ण समर्पण आपका, आपकी पूर्ण भक्ति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण भरोसा मेरे महादेव को चाहिए। आधा भरोसा नहीं, आधी दृढ़ता नहीं, आधा विश्वास नहीं। एक पति पत्नी नाव में घूम रहे थे, जहाज में, और जहाज में घूमते घूमते पति पत्नी दोनों जहाज में जा रहे थे। जाते जाते जहाज में समुद्र के अंदर भयंकर लहरें चालू हो गई, सुनामी लहरें पड़ने लगी। सुनामी लहरें पड़ रही थी। पत्नी ने देखा कि पति ना जाने कहां गया और यहां तो लहर चल रही है, और मैनेजर ने अनाउंस कर दिया है, पायलट ने अनाउंस कर दिया है, जहाज चलाने वाले उस नाविक ने अनाउंस कर दिया है कि ये जहाज आधे घंटे के अंदर डूबने वाला है। जिसको बचना हो वो बचे। लोग जहाज में जो ट्यूब पड़े थे उन ट्यूब को फेंक फेंक कर जाने लगे, छोटी छोटी नौकाएं पकड़ कर जाने लगे। जो तैरना जानता था वो कूद कर जाने लगे। मैनेजर बार बार अनाउंस कर रहा है कि ये जहाज डूबने वाला है। पत्नी अपने पति को ढूंढती ढूंढती पहुंची तो ऊपर जहाज पर जाकर देखा तो पति खड़ा था, सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, सुनामी लहरों का सुख ले रहा था। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, जहाज चलाने वाले उस मैनेजर ने कह दिया है, पायलट ने कह दिया है कि यह जहाज डूबने वाला है। सब अपने अपने बीवी बच्चों को बचा रहे हैं, सब अपने अपने परिवार को बचा रहे हैं। चलो आप भी हमें बचाइए, चलो आप भी हमें बचाओ। पति लहरों का आनंद ले रहा था, उसने अपनी पत्नी की बात का स्मरण नहीं करा, उसने अपनी पत्नी की बात को नहीं सुना। वो तो बस केवल सुनामी लहरों का सुख ले रहा है, सुनामी लहरों का आनंद ले रहा है। थोड़ी देर बाद पत्नी नीचे गई, फिर वापिस ऊपर आने के बाद पत्नी ने फिर कहा, देखो मैं मर जाऊंगी, सब अपने अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, इसलिए बचाना नहीं चाहते। तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, इसलिए मुझे बचाना नहीं चाह रहे। मैं जान गई हूं आपकी राय, मैं आपको समझ गई हूं अच्छे से, आप मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। इतने में पति को क्रोध आया। पति ने जेब में से बंदूक निकाली, पत्नी के सिर पर रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। बंदूक निकालकर पति ने अपनी पत्नी के सिर पर रखा और कहता, अभी तुझे मार डालता हूं। पत्नी हंसने लगी, पत्नी मुस्कुराने लगी। पति हंसी ठाका लगाकर। पति ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, ये मैं अच्छे से जानती हूं। पति ने कहा, तेरे सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कह रही है कि मैं तेरा पति हूं, तुझे मार नहीं सकता। उसी तरह जैसा तेरा मुझ पर भरोसा है, पति कहता है, मुझे मेरे भोलेनाथ पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। मुझे मेरे भोलेनाथ पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो डूबने नहीं दे सकता। भरोसा टूटे कैसे? एक पत्नी ने लिखा है, गुरुजी, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश
छिबरा मऊ, जिला कन्नौज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश छिबरा मऊ, जिला कन्नौज की रहने वाली हूं। मेरे पति का नाम सचिन है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरे पति का नाम सचिन है गुरुजी। आप भी एलईडीओं पर इस पत्र को पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी इस पत्र को आप पढ़ सकते हैं। मेरे पति का नाम सचिन है गुरुजी। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पति के मुंह में एक छाला हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच के लिए कहा। जांच कराने के लिए लखनऊ गई तो जांच में कैंसर निकला। जब जांच में कैंसर निकला फिर हमारी दीदी ने कहा कि तू परेशान मत हो, डॉक्टर का इलाज करवाती रहे और साथ में पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू कर। मैंने मेरी बहन से पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन सुना। 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना शुरू करा। गुरुजी, मैंने अपने पति की शिवजी से चढ़ी हुई एक बेलपत्र लाकर अपने पति को देना प्रारंभ करा। पति को बेलपत्र देती, खिलाती, वो बेलपत्र खाते। फिर मैंने आगरा में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। कैंसर और फैले उससे अच्छा है कि इसका ऑपरेशन कराओ। हमने ऑपरेशन की हां भर दी। गुरुदेव, जब ऑपरेशन की हां भरी तो उनके मुख में से 18 गठाने निकाली गई। आप इस पत्र में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके मुख में से 18 गठाने निकाली गई। और 18 गठान निकालने के बाद शिव की कृपा किसको कहते हैं बाबा, वो देखिए। लखनऊ में जांच में कैंसर था, दिल्ली में जांच में कैंसर था और आगरा में जब गठाने निकाली गई उन गठानों को मुंबई भेजा गया और वहां जांच कर कर जब गठाने आई तो उस गठान में से कैंसर समाप्त हो चुका था। ये शिव कृपा, ये शंकर की करुणा। दोनों फोटो लगाए गए हैं, एक जिसमें गांठें निकाली गई हैं कैंसर की और दूसरा गांठ निकलने के बाद जब कैंसर नहीं निकला तब दूसरा फोटो आप लोग एलईडी पर और अपने अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है शंकर। आपको लग सकता है कि क्या शंकर भगवान की बेलपत्र चढ़ी हुई खाने से क्या रोग की समाप्ति हो सकती है? बेलपत्र खाने से क्या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीने से क्या दुख का निवारण हो सकता है? शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारा दुख समाप्त हो सकता है? शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र का फल क्या हमको जीवन का आनंद दे सकता है? मेरी जीजियों, थोड़ा कष्ट परमात्मा जरूर देता। उस कष्ट के समय पर, उस कष्ट की घड़ी में, उस कष्ट के समय पर आप घबराना नहीं। थोड़ा दुख देगा। कपड़े धोने वाले किसी नारी या पुरुष को देखना जो कपड़े को धोता है ना, जो कपड़े को धो रहा है उस नारी पुरुष को जरा देखिएगा। थोड़ा आवाज सब दूर की बढ़ा के रखो, लोग बाग पीछे से करें। सब जगह की आवाज बढ़ा दो, भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आवाजें उधर बाहर की सब जगह की आवाज बढ़ाओ। कपड़ा धोने वाला कपड़ा धोता है, उसमें कास्टिक डालता है, सर्फ डालता है। कास्टिक डालेगा, सर्फ डालेगा, उसको धोएगा, कूटेगा, रगड़ेगा, पीटेगा। तब जाकर कपड़ा
उज्जवल हो पाता है, साफ हो पाता है। तब कपड़ा साफ हुआ, तब कपड़ा साफ कहलाया। कपड़ा उज्जवल हुआ, धोया, रगड़ा, कास्टिक डाला, उसको पानी में खंगाला, खूब कूटा पीटा, तब कपड़ा जाकर साफ हुआ। मेरा भोलेनाथ भी अपने भक्त की पूरी परीक्षा लेता है। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं फल मिला, घबराना नहीं। इस माता ने पत्र में लिखा, मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया, उसके बाद मेरे पति का ऑपरेशन हुआ। माता लिख रही, मुझे लगा था कि मैंने व्रत करा है तो ऑपरेशन नहीं होगा। अगर ऑपरेशन नहीं होता, मेरा बाबा ऑपरेशन नहीं करवाता, तो तुम यही भ्रम में रहती कि इसको कैंसर है। तुम इसी भ्रम में रहती कि इसको कैंसर है। पर बाबा ने, भले तूने पशुपति व्रत करा, पर तूने विश्वास बाबा पर करा, तो ऑपरेशन हुआ, 18 गांठें निकली। जांच के लिए गई मुंबई, तब वहां से रिपोर्ट आई कि इसको कैंसर नहीं है। तब तेरे हृदय में सुकून हुआ कि कैंसर नहीं। हम में दोष होने के बाद भी हमारा परमात्मा यदि हमारा साथ दे रहा है, हमें बहुत पाप कर्म होने के बाद भी अगर वो साथ दे रहा है, तो उसमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा। मेरा नाम धर्मवती है, मैं फरीदाबाद सारन गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम धर्मवती है, मैं फरीदाबाद सारन गांव से आई हूं। 18/2/2023 को मैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम गई थी। वहां से मुझे जो मिला गुरुजी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि क्या कुबेर भंडारी इतनी जल्दी भंडार भर देता है। मेरे छोटे बेटे की एक आंख में रोशनी नहीं थी। एक आंख में जब रोशनी नहीं थी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ है? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। गुरुदेव, मेरे छोटे बेटे की एक आंख में रोशनी नहीं थी, बचपन से ही उसकी आंख की रोशनी नहीं थी। डॉक्टरों ने बोला था इसकी आंख में बचपन से रोशनी नहीं है, और ये ऑपरेशन के बाद भी रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि इसकी आंख बचपन से ही बेकार है। जब डॉक्टरों ने हाथ टेक दिए, मैं उसे रोज 1 लोटा जल देती, और वो सुबह से भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर आता। बाबा का जल आंखों में लगाता। बाबा, तब किसी के कहने पर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, उसका पानी गलाती और उस पानी को शिव जी पे चढ़ाती, और शंकर भगवान को चढ़ाते चढ़ाते उसकी आंखों में लगाती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कभी जिंदगी में भूतो ना भविष्यते वो मेरे बाबा ने करा। मेरा लड़का कहता था, मां कभी क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है, क्योंकि मेरी एक आंख से तो दिखता भी नहीं, एक आंख मेरी बेकार। पर गुरुदेव, बाबा बाबा है। शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। सीहोर के रुद्राक्ष को गलाकर पानी चढ़ाती और चढ़ाकर आंखों में लगाती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, उसकी आंख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गई, और जो बचपन से आंख गई हुई थी उसकी रोशनी बढ़ी। और बाबा की कृपा से सारी जांचें होने पर मेरे बेटे का सिलेक्शन, जो सोच नहीं सकते कि इसकी आंख नहीं थी, और बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी में मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती। बधाई बहन आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। बैठिए। शंभू की कृपा, ओघड़ दानी की दया ही ऐसी होती। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी
खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, हम उस पर भरोसा करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उस पर दृढ़ता रखते हैं, हम उसके भरोसे जीते हैं। जब हम उसके सहारे जीते हैं, हम उसका भरोसा रख कर जीते हैं, जब हम उसके भरोसे पर चलते हैं, तो वो भी हमारा हाथ पकड़कर पार करता है, हाथ पकड़कर पार करता है। ए मेरी ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात का स्मरण आपकी जिंदगी में रखना, एक बात का स्मरण आपके जीवन में रखना, वो पिता है जगत का। भगवान नारायण के भी अगर कोई पिता कहलाए हैं तो वो देव अधिदेव महादेव कहलाए हैं। भगवान नारायण के भी अगर पिता कहलाए हैं तो भगवान शिव कहलाए, भगवान शिव कहलाए, वो जगत का पिता। और जो जगत का पिता है वो आपका भी पिता है। कभी बाप अपनी बेटी को, कभी पिता अपने पुत्र को, पुत्री को कभी दुखी नहीं देख सकता। आप इतना जरूर करो कि उसके मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैं बेटियों से कहूंगा, बेटियों से कहूंगा, संकोच मत करना कि हम इतने पढ़े लिखे, हम अप टू डेट, हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम CBSE कोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, मैंने इतना अच्छा एजुकेशन किया, सब कुछ करा आपने, पर एक बार बाबा पर भरोसा कर कर देखो, एक बार उसकी शरणागति में जाकर देखो, जो सुख तुमने कभी नहीं पाया होगा वो उसके चरणों से प्राप्त कर लो, उसके चरणों से मिलो। वो साधारण नहीं है मेरा देवाधिदेव महादेव। सुख और आनंद दोनों में अंतर होता है। सुख में और आनंद में अंतर होता है। होटल में जाकर बैठकर अकेले खा लेना सुख है। होटल में जाकर अकेले बैठकर खा लेना सुख है, पर थोड़ा सा भोजन बनाकर ले जाकर पूरे परिवार के साथ बैठकर खा लेना आनंद है। स्वयं खाना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये संस्कृति है। कोई कल सौरभ भैया अग्रवाल जी कह रहे थे, सौरभ भैया कल कह रहे थे शाम के टाइम पर, गुरुजी लाखों शादियां होंगी परिवार में, हजारों जन्मदिन की पार्टियां होंगी परिवार में, हजारों शादी की सालगिरह मनाई जाती होगी परिवार में, पूरा परिवार बहुत बड़ा है, पर गुरुदेव जो आनंद इस शिव महापुराण की कथा में 7 दिन मिला, वो आनंद जिंदगी भर कभी नहीं मिल सकता। हमने कहा सौरभ भैया आपके माता पिता का पुण्य है, आपकी धर्म पत्नी का पुण्य है, परिवार का पुण्य है,
और हम तो कहेंगे श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, आपके भी माता पिता का कोई पुण्य है, दादा परदादा का कोई पुण्य है, जो ये ब्रज की धरा पर दामोदर मास कार्तिक महीने में ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ये लाखों भक्तों के कानों में श्रवण करवा दिया। जितना बना, जिस भक्त से जितना बना, उसने उस भक्त ने उतनी उतनी सेवा करी। कार्यकर्ताओं ने भी दिल से जैसी जैसी सेवा बन सकती थी वैसी करी। हाईवे के इतने नजदीक इस कथा का होना बहुत कठिन काम है। यह हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है जो हाईवे के इतने नजदीक हो रही है और जिसको पुलिस प्रशासन ने इतना बढ़िया तरीके से संभाला कि शायद कोई नहीं संभाल सकता, शायद कोई नहीं संभाल सकता। जब लाखों भक्त गाड़ियां लेकर आते हैं और लाखों भक्त जब बाहर निकलते हैं रोड पर, तो कम से कम 9-9, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे तक जाम नहीं खुलता है। पर 3 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटे में सब गाड़ियां अपने अपने गंतव्य की ओर जाना प्रारंभ हो जाती है। ये साधुता है यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की, बहुत बहुत साधुता। इसको कहेंगे कि यहाँ की उत्तर प्रदेश पुलिस की जागरूकता है, बहुत साधुता। शिव कृपा बिना। आज हमने एक पत्र, जो हम जहां अग्रवाल वाटिका में रुके हुए हैं वहां पर किसी ने एक पत्र कल काउंटर पर दिया होगा, वो पत्र हमने पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, उस पत्र में था कि मेरे पोते के दिल में छेद है, वो 9 साल का हुआ और वो 9 साल का बेटा है, उसके दिल में छेद है। पत्र हम जहां रुके हैं अग्रवाल वाटिका में वहां रखा है। और मेरा पोता 9 साल का, उसके बेटा है, उसका पोता नहीं बेटा, उसके हृदय में छेद है। बहुत गरीब हैं हम। मैं दूसरे के यहां पर बर्तन मांजती हूं और बर्तन मांजने का कार्य करती हूं। डॉक्टर ने बेटे के ऑपरेशन का बोला है और ऑपरेशन कराने का कहा। यहीं कहीं मथुरा के आसपास की हैं वो। जब बेटे के ऑपरेशन का कहा, लड़का एक ही है, हृदय में छेद है, ऑपरेशन कराऊं तो कैसे कराऊं, धन भी इतना नहीं। और डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन होने पर इसका क्या होगा हम नहीं कर सकते। कई बार छोटा बच्चा है, कोमा में ना जाए या वेंटिलेटर पर ना पड़ा रहे, उतना धन तुम्हारे पास में नहीं है, इतना धन नहीं है, इतना पैसा। तब किसी जगह पर जब वो बर्तन मांजने के लिए गई और वहां टीवी पर कथा सुन रही थी, और वो सेठानी के साथ में जमीन पर बैठकर कथा सुनने बैठ गई और कथा में उसने पीपल के पत्ते का उपाय श्रवण कर लिया। उस दिन वो उसको उपाय भी मिल गया कि पीपल के पत्ते का अग्रभाग का सेवन, वो उसने सुन लिया। सुख सुंदरी का स्मरण कर कर और उसने अपने बच्चे को कराना प्रारंभ करा। फिर उसने वापिस सरकारी हॉस्पिटल में जांच कराई तो उसका बच्चे का जो हृदय का छेद था वो बाबा की कृपा से भर चुका था। उसने रवे का हलवा एक स्टील की कटोरी में प्लेट से ढका हुआ, उस पे सेलो टेप चिपका हुआ भेजा था। तो जो कहीं बैठी हो तो उसके स्मरण में रहे, वो ठाकुर जी ने भोग लगा लिया है और बाबा ने पाया। उसने पत्र में लिखा, गुरुदेव मैंने अपनी सेठानी जी से छुट्टी मांग ली है इस कथा के लिए और मेरे पास इतना धन नहीं है, तो मैंने सेठानी जी से अपनी 1 महीने की तनख्वाह 800 रुपये उनसे ले लिया है
800 रुपए मैंने तनख्वाह ली तो सेठानी ने पूछा ये तनख्वाह का क्या करेगी इतनी जल्दी, अभी तो दिवाली भी नहीं आई। कहा बोले बाबा आ रहे हैं हमारे कोसी में, तो मैं छोटा सा भंडारा, 800 रुपए में भंडारा होता है? 800 रुपए में कोई भंडारा होगा? 800 रुपए का मैं तेल भी लाई, आटा भी लाई, और गुरुदेव मैं 3 किलो आटे की पूड़ी बनाकर लाकर मैंने बहुत सारे लोगों को खिलाया, क्योंकि मेरा बेटा ठीक है। मेरी जीजियों, बहुत करोड़पति बन जाओगे, धन तो बहुत हो जाएगा, पर मन कहां से लाओगे? ये जो मन है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल। ये कोसी की कथा में हरियाणा से, दिल्ली से, नोएडा से, मथुरा से, गोवर्धन से, बरसाना से, आसपास के गांवों से, आगरा से, कहीं अलवर से, ना जाने कहां कहां से लोग आए। कोई खिचड़ी बांटता रहा, कोई पूड़ी बांटता रहा, कोई बिस्कुट, कोई पानी, कोई कुछ बांटता रहा। धन्य है आप, धन्य। उस माँ ने लिखा अपने पत्र में, मेरा बाबा कोसी आया है। उसने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, मैं मेरे मायके नहीं गई क्योंकि मेरे मायके में मुझे पूछा नहीं जाता। ऐसा लगता है मेरा पिता मेरी कोसी में आया है तो मेरा मायका यही है, मैं मेरे बाबा के मायके जा रहा हूं। शिव है, आपका भरोसा इतना पक्का है, आपकी दृढ़ता इतनी पक्की है, जब विश्वास दृढ़ हो जाता है कि शिव है हमारे साथ में, मेरा शंकर है, मेरा ओघड़ी है, तो फिर वो भटकने नहीं देता, वो डूबने नहीं देता। इस पत्र में किसी ने डायरी भेजी है, पूरी डायरी खाली है, पर आगे एक माँ ने लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा, मैं संपूर्ण ब्रजवासियों की तरफ से, आप एलईडी पर इस पत्र को पढ़िए, आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़िए, मैं नमन करती हूं संपूर्ण ब्रजवासियों की तरफ से, कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। मेरा नाम रश्मि है, पति का नाम जगन सिंह है, मेरा मायका मथुरा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रश्मि है, पति का नाम जगन सिंह है, मेरा मायका मथुरा है, मैं अपने ससुराल आगरा से आई हूं। हम 3 लोग आए हैं गुरुजी यहां। गुरुदेव जब पत्र में लिखा उन्होंने, द्वापर था तब मेरे शंकर भगवान कृष्ण जी से मिलने के लिए आए थे। आज कलयुग में ऐसा लग रहा है कोसी में वापिस महादेव कृष्ण से मिलने के लिए आए वापिस। आज लग रहा है कि मेरा शिव वापिस इस ब्रज की धरा में मेरे ठाकुर से मिलने के लिए आया। ये विश्वास, आपकी दृढ़ता। कष्ट आ सकता है जीवन में, जब दुख आए, कष्ट आए, दुकान 4 दिन नहीं चलती, 8 दिन नहीं चलती, तकलीफ आ जाती है, हम ना जाने कहां कहां जाकर भटक जाते हैं। कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, वो बाबा भभूति दे देगा तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई कहेगा वहां चले जाओ, वहां से नारियल मिल जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई कहेगा वहां चले जाओ, वहां से ये लिया ना, एक मौली लिया ना, बांध देना तो काम हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में अगर जन्म हुआ है, संसार में अगर पैदा हुए हो, तो चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, उसे अपने कर्म को तो भोगना ही पड़ता है। कर्म गति बड़ी प्रबल है। मेरे राम जी महाराज प्रकट हुए, मेरे राम जी प्रकट हुए, उनके जन्म की तारीख बड़ी सुंदर थी। रामचरितमानस में लिखा, 9वीं तिथि, सुंदर चैत्र महीना, दोपहर 12 बजे मेरे राम जी महाराज का प्रकट हुआ। कितना सुंदर मुहूर्त था, कितने सुंदर तिथि थी। उसके बाद भी राम जी महाराज को वन तक जाना पड़ा। जब उनका विवाह हुआ, एक से बढ़कर एक विद्वान
दशरथ जी की सभा में बैठे हुए थे, एक से बढ़कर एक विद्वान जनक जी की सभा में बैठे हुए थे। जब जानकी और राम जी का विवाह हुआ, उसके बाद भी माता जानकी को और राम जी को वन वन जाना पड़ा। लिखा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बस इतना जरूर है, राम जी के जीवन में भी जब तकलीफ आई तो राम जी ने केवल एक काम करा, रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर लंका पर जब चढ़ाई करी तो जीत कर वापिस आए। भगवान कृष्ण के जीवन में अगर तकलीफ आई, 16,108 रानियां थीं, एक भी रानी से जब औलाद नहीं हुई, 16,108 रानियों से गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर भगवान शंकर की पूजन कराई। एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने शंकर जी की आराधना करी। तब शिव जी ने आशीर्वाद दिया, एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव जी की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। जब कहीं ना कहीं जीवन में इंद्र को तकलीफ हुई, तब शिव की आराधना करी। गरुण वरुण जितने देव हैं संसार के, 33 कोटि देवताओं को निकाल कर देखिए, जिसके जीवन में तकलीफ आई, स्वयं नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हुए, क्रोध समाप्त नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को देखा, लक्ष्मी जी रो पड़ी, करूं तो करूं क्या। लक्ष्मी जी से देवऋषि नारद ने कहा शिव जी की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने शंकर जी की आराधना करी। शिव जी ने आकर पूछा क्या चाहती हो। मेरा पति क्रोध कर रहे हैं, नरसिंह भगवान बन गए, सबको फाड़ रहे हैं, सब तोड़ रहे हैं, कुछ कृपा कर दो, मेरे पति का क्रोध समाप्त कर दो। तब भगवान शंकर ने सरम्भेश्वर अवतार धारण करा, नरसिंह भगवान को अपने पंजों में उठा लिया और पंख से उड़ते उड़ते बद्रिकाश्रम की अलखनंदा नदी में डाल दिया। तब जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हुआ। लक्ष्मी जी को कष्ट लगा तो उन्हें शिव की आराधना करी। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन में जब तकलीफ आई तो शिव की आराधना करी। जब राधा, स्वयं राधा, स्वयं राधा। आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कभी अगर मौका मिले तो एक बार देवी भागवत स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, काली चरित्रामृत, एक बार अगर समय मिले तो आप इनको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये दुनिया के लोग जो राधे राधे कहते हैं, राधा है कौन। है कौन राधा। काली रस अमृत को पढ़ना, कभी स्कंद पुराण को पढ़ना, कभी मौका मिले एक बार देवी भागवत को पढ़ना, उसमें आपको मिलेगा ये राधा और कोई नहीं, शंकर का ही एक स्वरूप है, और कृष्ण और कोई नहीं, मां काली पार्वती का ही एक स्वरूप है, ये दूसरे नहीं, दोनों एक स्वरूप। आप कभी पढ़िए, और अगर पोथी पढ़ने का भी समय ना मिले, पुराण पढ़ने का भी समय ना मिले, तो एक बार नेट पर सर्च कर कर देखना। अगर पोथी और पुराण भी नहीं उठा सकते, इतना समय नहीं है, तो एक बार सर्च कर कर देखना कि भगवान शंकर और भगवान पार्वती, माता पार्वती और शिव कैलाश धाम पर बैठे आनंद के साथ विहार कर रहे, बैठे हुए चर्चा कर रहे, और शिव जी पार्वती को और पार्वती शिव जी से कुछ संवाद कर कर मांग लेती हैं वर। उसका एक सुख द्वापर में मिला है। आप कई माताएं कहती हैं हम भ्रम में पड़ गए गुरुजी, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें कि राधे राधे बोलें, हम राधे राधे बोलें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, कि हम ओम नमः शिवाय बोलें, कि हम राम नाम बोलें, कि हम कौन सा नाम बोलें। हम कहते हैं तुम जो चाहो वो बोलो, तुम राधे राधे बोलती हो बोलते रहो, क्योंकि राधा भी शिव है और शिव भी राधा है। तुम्हें जो बोलना है बोलो, तुम राम भी कर रहे हो तो वो मेरा शंकर का गुणगान है, तुम शिव भी कर रहे हो तो मेरे राम और कृष्ण का गुणगान है। दुनिया के लोगों में भेद हो सकता है पर देवताओं में कभी भेद नहीं हुआ। लोगों ने कह दिया राम हमारे, कोई कहता कृष्ण हमारे, कोई कहता राधा रानी हमारी, कोई कहता है दत्त हमारे, कोई कहती है देवी हमारी, कोई कहता है ये हमारे, कोई कहता है वो हमारे। पर शिव महापुराण कोई भेद नहीं करती। शंकर जी के ऊपर जो कलश रखाता है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है,
उसके 3 पाए होते हैं। कभी भी कलश रखने वाले उस त्रिकोणी के पाए 4 नहीं होते, 3 पाए होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है और वो कलश में से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। मतलब ये बता रहे हैं कि हम तीनों एक हैं, हम में कोई भेद नहीं है। ये 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये बता रहे हैं कि हम में कोई भेद नहीं, हम तीनों एक हैं। ये दुनिया की दृष्टि में भेद है, पर हम में भेद नहीं है। तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, दुख आएगा, पर घबराना नहीं, कहीं इधर उधर मत भटकना। बहुत सारे मिलेंगे महाराज, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो पूजन करेंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। ना 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 ना, आपका दुख, आपको खांसी चली है तो आपको खांसना है, आपको छींक आई तो आपको छींकना है, आपका सिर दवा दुखा तो दवा आपको खाना है। उसी तरह दुख यदि जिंदगी में आपको आया है तो शंकर जी के मंदिर भी आपको जाना है, तो वो दुख काट दे, वो स्वयं काटे। अच्छा आपसे पूछें, ए ब्रजवासियों, ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं और मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटे, बताएं जब घर में कर्जा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, तो घर में जो सोने की रकम होती है, जो सोने का सामान होता है, वो सुनार की दुकान पर चले जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। कर्जा बढ़ने पर घर का, बहू का, माता का, पिता का जो सोना है, अंगूठी है, चेन है, कुछ सामान है, ब्रेसलेट है, तगड़ी है, हार है, कुंडल है, इतने दिन तक वो अलमारी में रखा रहा, इतने दिन तक वो तिजोरी में रखा रहा। कर्जा होने पर घर का सामान, घर का सोना सुनार की दुकान पर, गिरवे वाले की दुकान पर पहुंच जाता है, भैया ये रख लो। तो दुकान वाला भी कहता है क्यों घर का सोना लिया है, भाभी जी का जेवर लिया है, माता जी का पूरा जेवर लेकर आ गए, क्यों? तो उसने कहा बहुत दुख का समय चल रहा है, इसलिए सोने को तुम्हारे पास लेकर आया हूं। बहुत दुख का समय चल रहा है, कर्जे में हो गया, दुख का समय है, तकलीफ का समय है, इसलिए घर का सोना जो अलमारी में रखा रहता था, वो घर का सोना, घर का जेवर सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में घर का सोना जब सुनार की दुकान पर जा रहा है, तो ये कथा कहती है दुख की घड़ी में सोना दुकान पर जाए उससे अच्छा है दुख की घड़ी में आप महादेव के मंदिर तक जाओ, तो जीवन की सार्थकता। सोना दुकान पर जाने से तुम्हें सुख का अनुभव कितना होगा, कितना कर्जा चूकेगा। अगर सोना देवी दोगे, थोड़ा बहुत सोना अगर दो दोगे, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, तो पूरा कर्जा थोड़ी ना चूक जाएगा। पर देवादिदेव महादेव की भक्ति में लग गए, भगवान शंकर के गुणगान में लग गए। तो उस माँ ने लिखा कि एक आंख खराब हो गई थी, बचपन से आंख में दिख नहीं रहा था, तो भी जब इंटरव्यू देने का समय आ गया, तब इस अवस्था में क्या आंख ठीक हो सकती है जो बचपन में नहीं हुई, जो जवानी में ठीक हो सकती है? पर विश्वास अटल था, भरोसा पक्का था, इसलिए बाबा ने कृपा भी पूर्ण की, विश्वास जड़ी, भरोसा पक्का था, उसने साथ अधूरी शादी में अगर आप आधी शादी छोड़कर अपने घर चले जाओगे तो केवल खाना खाकर जाओगे। बोलो सही है? अगर पूरी शादी कर कर जाओगे तो आखिरी में विदाई भी लेकर जाओगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, सही है ना? आधी शादी में घर वापस जाओगे तो केवल खाना खाओ, रिसेप्शन अटेंड करो, अपने घर चले जाओ। ना साड़ी मिली, ना डब्बा मिला, ना कोई सामान मिला, ना मिठाई का डब्बा, ना साड़ी, ना कोई रकम, कुछ नहीं मिली। क्यों? अरे आई क्या थी, मुंह दिखाकर चली गई, खाना खा के चली तो गई, बहुत है, जाओ।
पर जो आया है शादी में, पहले दिन आया, 2 दिन नहीं आया, बुलौए में आया, 3 दिन नहीं आया, आखिरी दिन आया, पूरी शादी कराकर भावर कराकर छोरी को घर लेकर बहू घर में आ गई, तब जाए। अब जाऊं साहब तो इतने में घर के लोगों ने भी कह दिया, मामी जी जा रही है, काकी जी जा रही है, खाली हाथ नहीं जाए, मिठाई का डब्बा लाओ, साड़ी लाओ, सामान लाओ, देव बुलौआ का सामान, बतासा, गेहूं, चावल जो मिला वो मामी जी को दिया, इनको देव, काकी जी को दिया, इनको देव, क्योंकि ये पूरी शादी करा कर जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा आप भी आज कथा के विराम दिवस पर आए हो, कथा की आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब यहां से जाएं तो मेरा बाबा भी कहता है ये मेरी पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर कर जाए, खाली हाथ ना जाए, ये आनंद लेकर पूर्णता में। मेरे बाबा को आधा चावल पसंद नहीं, मेरे बाबा को आधा नारियल पसंद नहीं, मेरे बाबा को कुछ खंडित वस्तु पसंद नहीं, वो पूर्ण रखता है, पूर्ण देता है। मेरा शिव बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी आधा नहीं देता, पूरा देता, पूरा ले जा पूर्ण। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम भरोसा उस पर रखें, जब भरोसा रखेंगे तो खाली नहीं छोड़ेगा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। आता है आप लोगों को सबको? एक लाइन पहले आप बोलो, इसके बाद हम बोलेंगे। मुझे तेरा कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। बोलो एक बार। क्यों न सुने, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले। मेरा चैनल वालों से निवेदन है, बाहर के भी सारे पंडाल, रोड, सब जगह का कवर कर कर सबको दिखाएं बड़े भाव से। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले। आर
राधे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, आज विराम दिवस है, बड़े दिल से बाबा से कहें, जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलें। जहां स्थान मिल जाए वहां बैठ जाओ और दिल से बोलो, भाव से कहो। चाहे कार्यकर्ता भी खड़े हों तो उनसे भी निवेदन है, 2 मिनट बैठकर आप बाबा से प्रार्थना जरूर। बार बार तो हमारा इधर आना नहीं होगा, पर बाबा की कृपा आप सब पर हुई है, बड़ी करुणा हुई है, तो आज दिल से बाबा से प्रार्थना करो। देखो, शिव महापुराण की कथा इतनी सरलता में मिलती नहीं, सब मिल सकता है, पर शिव महापुराण की कथा इतनी सरलता में नहीं मिलती। वो तो बाबा की कृपा है जो आपको मिली है। और आगे जहाँ जहाँ कथाएं हैं, जैसे 15 से 19 नवंबर को धूलिया महाराष्ट्र में धूले में है, फिर 21 तारीख से 25 नवंबर तक कार्तिक के ही महीने में सुंदर पचवीगन, कार्तिक के पीछे पीछे के 5 दिन का जो आनंद है, कहते हैं पूरे कार्तिक महीने का फल मिल जाए। तो भगवान राम जी जिस पंचवटी में पहुंचे थे, ऐसी पंचवटी नासिक में 21 नवंबर से 25 नवंबर तक सुंदर शिव महापुराण की कथा नासिक की पवित्र भूमि पर मां गोदावरी के पावन तट पर होगी। जहां से त्र्यंबकेश्वर भी नजदीक में है, तो बाबा का एक ज्योतिर्लिंग का भी भाव हो जाएगा। और सुंदर नासिक की धरा पर 21 से 25 नवंबर तक कथा है। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक ददरुआ धाम सुंदर आनंद के साथ में श्री डॉक्टर हनुमान जी के चरणों में कथा रहेगी। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक बड़े जटाधारी जलगांव महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अमरावती में रहेगी। तो ये तो शिव की कृपा से मिला। आज कोसी वालों को ये कथा मिली बाबा की कृपा से। दिल से प्रार्थना करो, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ, और सब साथ में बोलना। बाबा से प्रार्थना दिल से करना, भाव से निवेदन करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा करो,
हमारे जीवन का दुख कटे। भगवान देवाधिदेव महादेव ने एक लीला रची है। ललिता जी ने उन्हें सखी भाव की दीक्षा दी। अब ललिता जी ने जब सखी भाव की दीक्षा दे दी तो ललिता जी तो भगवान शंकर की भी गुरु कहला। शिव जी का एक गुरु ललिता जी के भाव में भी व्यक्त है। जब कृष्ण राधा का दर्शन नहीं होता तब ललिता जी का स्मरण होना चाहिए। राधा जी की अष्ट सखियों में से एक सखी ललिता जी, और इनको राधा जी की सखी बनकर भगवान शंकर का सबसे पहले ब्रजभूमि पर दर्शन हुआ तो ललिता जी को रास मंडली में हुआ। क्यों? क्योंकि ललिता जी के जो पिता थे विशोक जी, वो भगवान शंकर के बड़े भक्त थे, शिव के भक्त हैं। जैसे कथा की जो शुरू होती है, शिव महापुराण जब प्रारंभ होती है तो उसमें देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। आप लोगों ने श्रवण करी है। तो उसमें देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है कि देवराज शंकर जी के मंदिर में जाता है, चोरी का धन लेकर जाता है, बाद में बाहर निकलता है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटते हैं और भगवान शंकर उसको नंदी पर बिठा कर कैलाश धाम लेकर जाते हैं। शिव उसको कैलाश धाम ले जाते। पर देवराज ने देवाधिदेव महादेव से पूछा, मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया परंतु मैंने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। झूठ मैंने बोला, बेईमानी मैंने करी, छल करा, प्रपंच करा, कपट करा, सब कुछ मैंने, चोरी करी, एक बार भी मैंने कोई पुण्य नहीं करा। फिर देवराज शंकर जी से पूछ रहा है कि मैंने कौन सा पुण्य कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम लेकर जा रहे हो? वो पुण्य कौन सा, ऐसा कौन सा पुण्य मैंने कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम ले जा रहे हो? तब शंकर भगवान ने कहा, देवराज तेरी माता, तेरी मां, तेरी माता मेरी आराधना में लीन रहती थी। एकांत में जब कहीं जाती मार्ग से किसी वृक्ष के नीचे मेरा शिवलिंग उसको दिख जाता तो वृक्ष की पत्ती को तोड़कर, उसके पास फूल नहीं रहता, पुष्प नहीं रहता, वृक्ष की पत्ती को तोड़कर वो मेरे शिवलिंग को समर्पित कर दी थी। महाराज, आपको दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, ग्वालियर जाना है, आपको कहीं पर अगर जाना है और आप थोड़ा सा समय निकाल कर जाएं, थोड़ा समय ऐसा लेकर जाना कि अगर कहीं बीच में रुकने का मौका भी मिल जाए तो हम रुक जाएं, थोड़ा सा। और जाते जाते फोर व्हीलर से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो और कोई ऐसा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल गया जहां कोई भी नहीं है, सुनसान अकेला मेरा महादेव वृक्ष के नीचे बैठा है, अकेला शिव, और वहां आपने दर्शन किए, मन में आ गया, गाड़ी में कोई कपड़ा पड़ा हो पोछा का, उस आसपास में केवल पोछा ही लगा दिया, साफ ही कर दिया। आसपास में कोई पेड़ पौधा हो तो उसकी पत्ती तोड़कर ही देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी, पत्ती तोड़कर ही महादेव को समर्पित। एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक पत्ता, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव का किया गया एक बार दर्शन हमारी 71 पीढ़ी तक चलता है और उसका पुण्य हमारी 71 पीढ़ी तक भोगती है। एकांतेश्वर महादेव
एकांत में जो शिव बैठे हैं एकांत में, कभी आपके जीवन में ऐसा योग लगे, कभी आपके जीवन में ऐसा क्रम आए, कभी आपके जीवन में ऐसा क्रम लगे, ऐसा योग लगे, तो आप उसका स्मरण करिएगा। जा रहे हो, हम ये अलग से नहीं कहेंगे आपको कि आप अलग से कहीं एकांतेश्वर महादेव को ढूंढो। हम ये नहीं कहेंगे कभी भी कि आप कहीं एकांत में महादेव हो तो वहां जाकर बैठो, नहीं। आपके चलते चलते में, आपके चलते चलते स्मरण में आप अपना काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, अपना काम में लगे रहो, अपने स्मरण में लगे रहो, और उसके बीच में आप कर्म करते रहे, उसके बीच में एकांतेश्वर महादेव का शिव कथा कहती है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से निवेदन है, जिसका बच्चा मंदबुद्धि हो, माइंड ने काम कम कर रहा हो, बुद्धि से कमजोर हो, चित्तवृत्ति से कमजोर हो, या शरीर से कमजोर हो, जिसका बच्चा बुद्धि से कमजोर हो, कभी अगर मौका मिल जाए तो गाय का जो दूध होता है उस दूध का दही बनाकर, थोड़ा सा दही का निर्माण कर कर, कहीं एकांत का शिवलिंग अगर आपको कहीं दिख जाए, एकांत अकेला बैठा है मेरा देवाधिदेव महादेव, तो एकांतेश्वर महादेव पर 5 बेलपत्र पहले समर्पित करें, फिर जो दही आप बनाकर लेकर गए हैं वो एकांतेश्वर महादेव को समर्पित करें। उस बेलपत्र को और उस दही को वापिस शिवलिंग पे से उठाकर डब्बे में या कटोरी में लेकर आए, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराकर, चंदन पूजन कर कर दही लेकर आ जाए। और जो दही लेकर आए हो, जो बुद्धि से कमजोर व्यक्ति है, अगर बन सके प्रदोष के दिन कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, सोमवार के अष्टमी को कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, या 12 महीने हर महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि पर करोगे तो ज्यादा लाभदायक होगा। वो चढ़ा हुआ दही बच्चे को सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा सा, पहले जो बेलपत्री लाए हो वो बेलपत्री उसको चूरा कर कर खाते बन जाए तो दे दो खानों को, नहीं बने तो उस बेलपत्री का चूरा कर कर उसको पीस कर उसकी गोली बनाकर दे दो, जिससे बच्चा निगल जाए। और थोड़ा सा दही जो एकांतेश्वर महादेव पर से लेकर आए हो उसको चटाना प्रारंभ करो। 3 या 4 बार प्रदोष पर कर लिया, या 2-4 आपने महीने की शिवरात्रि पर कर लिया, बच्चे में जो विकास होगा आपको भी लगेगा कि मेरा बच्चा धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे उसके मुंह से अगर राल टपक रही है, पलंग पर पड़ा रहता है और मंद बुद्धि टाइप का है, तो उसमें अंतर आना प्रारंभ होगा। फल मिलता जरूर है। एक पत्र आया है, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख का तो दया करी दर्शन। मेरा नाम संगीता है, मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूँ। अपने बच्चों का गरीबी में गुजर बसर करती हूँ गुरुदेव। कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे बहुत छोटे हैं। बच्चों के जो पिताजी हैं वो शांत हो चुके हैं। अब बच्चों के पिताजी भी नहीं है गुरुदेव, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मैं गुजर बसर कर रही हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संगीता है और मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूँ जैसे तैसे।
उनके पिताजी भी नहीं है गुरुदेव। शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और शंकर जी के चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिताजी शांत हो गए, मेरे बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हुई तो डॉक्टरों को जांच करवाया। गठान के अंदर से कुछ पानी निकालकर जब जांच पर भेजा तो मुझे कैंसर बता दिया। अब पिता भी नहीं और कैंसर मुझे बता दिया। इतना पैसा भी नहीं कि हम इलाज करवा सकें गुरुदेव। डॉक्टर ने क्या बताया है तुझको? मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊं कि मुझे कैंसर बता दिया। पिता होते तो संभालते, अकेली बच्चों को पालने वाली मां, तू रो रही है, तेरी आंख में आंसू है। सियोर वाला महाराज कहता है मत टीवी में, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। मां तू मत रो, कल से मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, तेरे लिए जल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र लाऊंगा, तुझे दूंगा। बस 3-4 दिन हम जब जांच कराते रहे तो मेरे मुंह से खून निकलना प्रारंभ हो गया, नाक में से खून बहना चालू हो गया। कैंसर 4th स्टेज का डॉक्टर कह दिए थे। मुंह से भी खून आ रहा था, नाक से भी खून आ रहा था। मेरे बच्चे मेरा मुंह पोंछ रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इतना पैसा तो नहीं है कि हम कैंसर का इलाज करवाएं, पर बाबा चाहेगा तो सब अच्छा करेगा। हम घर आ गए दवाई लेकर। मेरे बच्चे ने, एक बच्चे ने पशुपति व्रत कर लिया। आटा सेकते हुए हाथ जला लिया हलवा बनाते हुए। बाबा का हलवा बनाया, पशुपति व्रत करा। एक बच्चा मंदिर जाता, जल लाता, बेलपत्र लेता। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। मेरे बच्चे बस एक ही बात कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है ना मां, वो व्यासपीठ से शिव को याद करता है, मां शंकर आता है। तू चिंता ना कर, तेरे मुंह में से खून निकलना बंद होगा, तेरी नाक में से खून निकलना बंद होगा। गुरुदेव बेलपत्री खाई, जल पिया, पशुपतिनाथ का मेरे बच्चे ने दूसरा व्रत करा। हम जांच कराने के लिए वापिस हॉस्पिटल गए, फिर वापिस पानी निकाला गया, फिर भेजा गया। अगली रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, कैंसर समाप्त। कहीं आई हैं क्या? कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? टीवी वालों को दिख रहा है? हाँ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठो बहन, बैठिए। मेरा कैंसर समाप्त हो गया। शिव है, ओघड़ी कहते हैं उसको। कहां नहीं, किस स्थान पर नहीं। भरोसा अगर पक्का है, मिलता जरूर। भरोसा करो। मैं उन बच्चों को धन्यवाद दूंगा जिनके हृदय में शिव के प्रति इतना भाव जागृत हुआ। शिव के प्रति, जिसके पिता नहीं, मां घर का गुजारा कर रही हो और मां भी जाने की कतार पर आ जाए, बच्चों से पूछना कि उनकी जिंदगी का सार तत्व पूरा समाप्त हो जाता है। वो भी अंतिम क्षण पर 4th स्टेज का कैंसर हो, मुंह में से खून आ रहा हो, नाक में से खून आ रहा हो, कानों में से खून बह रहा हो। अंतिम घड़ी क्या है? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
वो आता जरूर है। कब आएगा, कैसे आएगा, उसके ऊपर नहीं। इस शिव महापुराण में कहीं भभूति नहीं है, कहीं बेल नहीं है, कहीं नारियल नहीं है, केवल है तो वो शिव है। आता हो जाता, भरोसा पक्का रखना, भरोसा मत टूटने दे। 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पुष्पा देवी बीकानेर से 501 रुपए, सुमन जी साहू नागपुर से 2100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। वर्षा जी नागपुर से 501 रुपए, मुकेश कुमार जी उत्तराखंड से 501 रुपए, नूतन देवी मुंगेर से 501 रुपए, सुनीता जी साहू भिलाई से 501 रुपए, नीरू सिंह जी गाजियाबाद से 511 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कहना जी हाड़ा से 501 रुपए, आरपी सिंह प्रयागराज से 501 रुपए, परदेशी राम चक्रवर्ती मंडला से 551 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुंदर काला देवी मुजफ्फरनगर से 5100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पूजा जी शर्मा देहरादून से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अन्नपूर्णा राजेंद्र सिंह जी गुजरात से 5000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। विश्वास प्रहलाद जी लातूर 501 रुपए, भगवान लाल जी बाबूलाल जी सोनी चंद्रपुर से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। शांति देवी देवास से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। हनकोट बेन डोंगडाइचा से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अनिल जी गुप्ता 1000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राजेंद्र कुमार जायसवाल सोनभद्र से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अजीत सिंह जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। असित कुमार सिंह जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। महेश मंगलदास जी सूर्यवंशी लातूर से 1501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अशोक कुमार जी कश्यप देहरादून से 1111 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सविता जी साहू 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कैलाश जी पटेल इंदौर से 50,011 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अजय साहू की ओर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। नरेंद्र जी अलीगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। शाह गोस्वामी जम्मू से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुमन जी नागपुर से 1001 रुपए, राम प्रवेश जी खगड़िया से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। प्रकाश चंद्र जी गुप्ता 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मनीषा बली कुमार जी बैतूल से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मनोज कुमार जी शर्मा चंद्रपुर से 1111 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बेबी बाई नागपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कृष्णा जी मोदी बीकानेर से 507 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कर्मा देवी गाजियाबाद से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मंजू जी 1101 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। दिलेश्वरी जी डोंगरगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुनीता जी सोनभद्र से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सावित्री दुबे गोरखपुर से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गौरी शंकर जी नागपुर से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। नयन जी साहू 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। संदीप कुमार जी मिश्रा दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राकेश रंजन जी बरेली से 501 रुपए, रंजू देवी झारखंड से 551 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अजय कुमार सिंह जी मुजफ्फरनगर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। जय कुमार सिंह जी 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अरविंद कुमार जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पार्थक रुद्र प्रमोद जी देशमुख दिल्ली से 1111 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पूनम राजेंद्र जी चौरसिया दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सौरभ कुमार जी जयसवाल बिलासपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अमित सिंह जी 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। धीरज कुमार सिंह जी औरंगाबाद से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सत्यनारायण जी प्रसाद गुप्ता रामगढ़ से 1005 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मीना हमरचंद्र जी शेखावत की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पिंकी देवी 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुलाब राव जी गोदिया से 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। संतोष कुमार जी बिहार से 5001 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। दीपिका जी रावत 1001 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। संदीप जी साहू 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कार्तिक चौधरी उदयपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। रोहित कुमार जी साहू
रायपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। निर्मला जी 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। आराध्या जी चतुर्वेदी मैनपुरी से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मनोज जी साहू 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मंगला जी जाधव नांदुरबाग से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अजीत कुमार सिंह जी संभाजी नगर से 3200 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुमित यादव जी पटना से 2100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। नंद कुमार जी दुबे मुंबई से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। वाणी जी चौधरी महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। करण जी परभणी से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। विकास जी सहनापुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुखपाल सिंह जी गुड़गांव से 20,000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अनिल सिंह जी मंजू देवी उड़ीसा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। शिवानी कृष्णकांत जी सोनी 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। वेद प्रकाश जी वर्मा अलीगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कुंदाबाई बाबूराव जी औरंगाबाद से 551 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। प्रमोद जी मिश्रा सूरत से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अमित जी शर्मा औरैया से 551 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पृथ्वी चंद्र जी गुप्ता बिहार से 1500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। ओम प्रकाश जी द्विवेदी दिल्ली से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मनोज जी गुप्ता दिल्ली से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राजेश जी दिल्ली से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। यश खंडेलवाल दिल्ली से 600 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। रोशन कुमार जी शाह झारखंड से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। यश खंडेलवाल जी दिल्ली से 6000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मोनिका जी ओरा से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। भारती तिवारी दमोह से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पूजा जी छत्तीसगढ़ से 1111 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गीता सत्यवीर सिंह जी बहादुरगढ़ से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। नीता कुमारी भागलपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुधा देवी ठाणे से 2001 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। भगवती प्रसाद सुनील कुमार जी अनिल कुमार जी साहू कोड़िया से 1 लाख रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरोज जी मिश्रा कल्याण से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान पटना से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। रविंद्र कुमार अलीगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अविनाश जी शुक्ला वेस्ट बंगाल से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बबीता बाई जलगांव से 3100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। प्रदीप कौशल कानपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। नरेश कश्यप जी मोहाली से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सरोज जी अग्रवाल पटना से 11,000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुलशन जी दिल्ली से 9,175 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। शर्मिला जी गुजरात से 4,000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुलाब देवी दरभंगा से 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अनिल नंद कुमार जी ठाकुर दरभंगा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। विजया जी जोशी जलगांव से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कन्नू नंदा जी हिरसा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अंजू त्रिपाठी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। दया सुबेरदास जी पुणे से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सरोज बाला देवी दिल्ली से 511 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। विजया नायक जी उड़ीसा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। रमेश कुमार जी मधुबनी से 1105 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। डीएन पंचोली भिलवाड़ी से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। शीतल राघव जी गुड़गांव से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान भागलपुर से 700 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मांगली देवी विश्वकर्मा रायगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। वंदना जी विश्वकर्मा रायगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। भोलेनाथ जी रावत मुंबई से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुदर्शन ओझा संभाजीनगर से 2100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राज पूजा यादव 1001 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। प्रियंका सिंह बिहार से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मुराली गोयल सिरसा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। चंद्र कुमार जी तेलंगाना से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। देवकी नंदन जी शर्मा 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नंद कुमार जी बिहार से 551 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। श्रद्धा जबलपुर से 1001 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। लेखराम जी साहू 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पूजा जी सोनी जयपुर से 3100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सजीव जी राणा हरिद्वार से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कमला देवीचंद्र जी प्रतापगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुनील जी की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई।
गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राजेश जी उपाध्याय कोटा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। भानुक सिंगल दिल्ली से 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अर्चना जी 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राधा जी सोनी कबीर धाम से 21,000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उषा जी अंबाला से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अंकित राय जी गाडरवारा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। जयश्री जी पाटिल पुणे से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुरेंद्र सिंह जी पुणे से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुरेंद्र सिंह जी अग्रवाल रायपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। देवराम जी मेघवाल जी दिल्ली से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। MP त्रिपाठी देवरिया से 511 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। शशि वी शाह मुंबई से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। प्रीति सहानी पंजाब से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कमला जी शर्मा गाजियाबाद से 10,000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय सरिता रानी खरे लखीमपुर से 21,000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वर्गीय ज्ञानेंद्र बहादुर मालती जी खरे लखीमपुर से 21,000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महेंद्र कुमार जी खरे लखीमपुर से 21,000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धनेश चंद्र जी बंसल भरतपुर से 5100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कुशल जी की ओर से हरदोई से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गजानंद जी जोशी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। ललिता देवी गाजियाबाद से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। रामकुमारी जी देवांगन चंपा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। महलोत्रा परिवार जी की ओर से 5100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सीमा जी बधाई सतना से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अरुण कुमार जी यज्ञ प्रसाद जी तिवारी मुंबई से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। नंद कुमार जी बिहार से 551 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सरोज देवी पुणे से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान ओडिशा से 1000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई।